क्या आपको पता है कि किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट की हम मोलर चालकता को सीधे तौर पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, बट एक ऐसा नियम जिसका नाम है कोल-राउश का नियम, उसकी सहायता से हम किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकताओं को हम ज्ञात करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा जो बेस्ड है वो है कोल-राउश के नियम पर आधारित। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए, और जो टारगेट बनाया गया है वो यूपी बोर्ड 2027 के लिए है, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट पर ध्यान देना है। पहला पॉइंट क्या है, कोल-राउश का नियम है, दूसरा क्या है इसके अनुप्रयोग है, और तीसरा क्या है कि इस पर बेस जो है कोल-राउश के नियम पर ही आधारित किया आ जाता है न्यूमेरिकल्स आता है। ठीक है, और ये हर साल किसी न किसी सेट में हमेशा पूछा जाता है, चाहे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कोल-राउश का नियम या उसके अनुप्रयोग या उस पर आधारित न्यूमेरिकल। हमारी मंडल में यहाँ पर अयोध्या में क्या हुआ था, पिछले साल एग्जैक्ट वही सेम टू सेम क्वेश्चन उठा करके दे दिया गया था। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोल-राउश का नियम प्लस उसके साथ में पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कोल-राउश का नियम। अब कोल-राउश का नियम होता क्या है, अब इसमें जो बात होने वाली है कुछ पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहूंगा। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हम ले लेंगे वैद्युत अपघट। क्या ले लेंगे, वैद्युत अपघट ले लेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, मोलर चालकता होगा। क्या होगा, मोलर चालकता। बेसिकली हमें इसी 2 पॉइंट पे फोकस करना है, तो पहले हम देख लेते हैं कि वैद्युत अपघट क्या होता है और मोलर चालकता किससे कहते हैं। तो वैद्युत अपघट की बात किया जाए, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन बनाने पर वो अपने आयनों में वियोजित हो जाए, और जब पदार्थ का जलीय विलयन बनाने पर वो अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा तो उसमें विद्युत का प्रवाह होगा। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा की प्रवाह ही क्या कहलाता है, वैद्युत अपघट पदार्थ कहलाएगा। अगर उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो वो वैद्युत अपघट नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर NaCl हो जाएगा, ठीक है, KCl हो जाएगा, HCl हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा, ठीक है, H2SO4 हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। तो ये सब क्या है, वैद्युत अपघट है। वैद्युत अपघट क्यों होंगे, क्योंकि इन सभी पदार्थों में से किसी भी पदार्थ का अगर हम जलीय विलयन बनाएंगे तो वो अपने आयंस में मीन्स धनायन और ऋणायंस में वियोजित हो जाएंगे या टूट जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कोल-राउश का नियम। तो कोल-राउश में क्या बताया गया है, किसी वैद्युत अपघट को क्या करे, कोई वैद्युत अपघट हो और उसको अनंत पर क्या करे, तनु कर दे। क्या करे, अनंत पर तनु कर दे। जैसे हमने इसमें क्या लिया, जल लिया। अब जल में हमने क्या किया, एक वैद्युत अपघट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, वैद्युत अपघट। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत अपघट है। वैद्युत अपघट में एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं NaCl। तो जैसे NaCl को जल में डालेंगे तो जल में NaCl क्या करेगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन का मोलर चालकता, वैद्युत अपघट की बात हो रही है, वैद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। मीन्स अगर हम वैद्युत अपघट यहाँ पर कोई भी वैद्युत अपघट ले लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा। लैम्डा क्या दिखा रहा है, अनंत तनुता दिखा रहा है, और यहां कर देंगे स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या दिखाएगा, मोलर चालकता दिखाएगा। तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता। ठीक है, किसके बराबर होगी, उस विलयन में जो वैद्युत अपघट होंगे, उस विलयन में क्या होंगे, जो भी वैद्युत अपघट होंगे उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता मीन्स धनायन पॉजिटिव प्लस अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होगा। यही क्या है, कोल-राउश का नियम है। क्या है, कोल-राउश का नियम है।
क्या इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? आपको बस इतना ध्यान देना है, अगर कोई पूछता है कि कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, तो आपको इतना बोलना है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं कि अलग अलग वैद्युत अपघट के लिए कोलराउस के नियम के अनुसार क्या होगा उसका फार्मूला। ठीक है, या अलग अलग वैद्युत अपघट पर अगर हम कोलराउस का नियम अप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आता है। जैसे हम पहला वैद्युत अपघट ले लेते हैं यहाँ पर NaCl। वैद्युत अपघट NaCl पर हम क्या करेंगे, कोलराउस का नियम अप्लाई करेंगे, तो होगा क्या, लैम्डा इनफाइनाइट, और यहाँ क्या कर देंगे, NaCl इज इक्वल होगा लैम्डा इनफाइनाइट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस हो जाएगा। ये जो आया ये क्या है, ये भी कोलराउस का नियम है, लेकिन ये किसके लिए है, वैद्युत अपघट NaCl के लिए। अगर ऐसे ही सेम आपको निकालना हो किसके लिए, HCl के लिए निकालना हो, ठीक है, किसके लिए, HCl के लिए निकालना हो, तो क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट HCl इज इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस में जो भी वैद्युत अपघट होगा उसके धनायनों और ऋणायनों के अनंत तनुता पर धनायनों और ऋणायनों की कुल संख्याओं का योग जो होगा वो उसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अदर हम कोई अगर वैद्युत अपघट ले लेते हैं, जैसे ले लेते KCl ले ले, क्या ले ले, KCl, तो क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट KCl इज इक्वल क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट K प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस हो जाएगा। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं अलग अलग वैद्युत अपघट के लिए कोलराउस के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? देखिए कोलराउस का नियम क्या है, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट m, लैम्डा इनफाइनाइट क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर हम कोई भी वैद्युत अपघट ले लें उसको हम क्या करें, लैम्डा इनफाइनाइट m कर दें, मीन्स अनंत तनुता पर उस वैद्युत अपघट की मोलर चालकता बराबर होगी किसके, लैम्डा इनफाइनाइट पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट निगेटिव, लैम्डा इनफाइनाइट निगेटिव, मीन्स किसी भी वैद्युत अपघट के अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगा उसी के धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होगा। यही क्या है, कोलराउस का नियम। ध्यान ये रखना है कि जब वैद्युत अपघट की मोलर चालकता आप दिखाएंगे तो उसके लिए लैम्डा कैपिटल से यूज करेंगे, और जब धनायन और ऋणायन के लिए आप जो है मोलर चालकता दिखाएंगे मीन्स लैम्डा जो यूज करेंगे वो किससे, स्मॉल लैम्डा होगा। ठीक है, तो स्मॉल लैम्डा का मतलब आयंस के लिए हो जाएगा, और जब कैपिटल लैम्डा होगा तो उसके लिए वैद्युत अपघट के लिए मोलर चालकता होगा। ठीक है, अगर दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता को ज्ञात करना है तो हमें प्रबल वैद्युत अपघट की मोलर चालकताओं को जोड़ करके और घटा करके हम किस तरह से करके उसको निकाल सकते हैं। अनुप्रयोग में हम क्या करेंगे, अनुप्रयोग में जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, NaCl ले लिए गया एक वैद्युत अपघट, दूसरा ले लिया गया HCl और तीसरा ले लिए NaAC ले लिए। ठीक है, अब ये तीन क्या है, वैद्युत अपघट है, और ये कैसे, प्रबल वैद्युत अपघट है, कैसे, प्रबल वैद्युत अपघट है। ठीक है, अब इस प्रबल वैद्युत अपघट की सहायता से हम क्या करेंगे, NaAC HAC, ठीक है, किसकी, HAC जो एक क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट है। क्या ये दुर्बल वैद्युत अपघट है, इसका हमें क्या करना है, मोलर चालकता का मान निकालना है।
कहने का मतलब NaCl, HCl और NaAC। NaAC क्या है? सोडियम एसीटेट। इन सभी के मोलर चालकता का मान दिया गया होगा और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जो एसिटिक एसिड है HAC है, जो एक दुर्बल वैद्युत अपघट है, इसका हमें मोलर चालकता का मान निकालना होगा। पिछले साल ही बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। फिर हम क्या करते हैं, निकालना जब होगा तो सबसे पहले हम ले लेते हैं किसके लिए, NaCl पर हम क्या करेंगे, जो ये एक प्रबल वैद्युत अपघट है, इस पर हम कोलराउस का नियम अप्लाई करेंगे। क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl इज इक्वल क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, ठीक है, Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस हो जाएगा। दूसरा प्रबल वैद्युत अपघट लेंगे कौन सा, HCl लेंगे, तो अनंत तनुता पर HCl की मोलर चालकता इज इक्वल क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये हो जाएगा। तीसरा अगर हम प्रबल वैद्युत अपघट की बात करें, जो सोडियम एसी लिखा गया है, सोडियम एसी मतलब सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता मींस NaAC इज इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट AC माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों प्रबल वैद्युत अपघट NaCl, HCl और NaAC पर हमने क्या किया, कोलराउस का नियम अप्लाई कर दिया। अब इन तीनों को हम क्या करते हैं, समीकरण देते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये समीकरण 2 और 3 को मींस इस समीकरण और इस समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जो आएगा उसमें से समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। मींस यहां पर क्या करना है, यहां पर मींस लैम्डा इनफाइनाइट HAC बराबर, क्योंकि हमें इसका क्या करना है, HAC मींस एसिटिक एसिड जो दुर्बल वैद्युत अपघट है, इसकी मोलर चालकता निकालना है। तो लैम्डा इनफाइनाइट HAC इज इक्वल क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट NaAC। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में किसको घटाएंगे, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl को घटा देंगे। इतनी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं। अब यहां पर क्या, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सभी का हम मान रख देंगे, तो इज इक्वल क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट HCl का क्या है, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट क्या Cl माइनस, ये हो गया, प्लस फिर क्या होगा, NaAC क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट AC माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो गए, फिर माइनस, अब इसको घटाना है किसको, समीकरण नंबर 1 को, यहां पर क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, मीन्स इज इक्वल क्या आएगा, लैम्डा इनफाइनाइट क्या आएगा, H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट क्या होगा, Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट AC माइनस, फिर माइनस होगा, क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट क्या आएगा, Na प्लस आएगा माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस आएगा। तो यहां देखेंगे ये किस में है, लैम्डा इनफाइनाइट Na माइनस में है, तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, और ये प्लस प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका, बच गया लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस क्या बचा, लैम्डा इनफाइनाइट AC बचा। ठीक है, AC माइनस बचा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर आप देखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट HAC इज इक्वल, अगर इस वैद्युत अपघट पर हम कोलराउस का नियम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट HAC इज इक्वल क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट AC
माइनस हो जाएगा HAC, है ना। इज इक्वल करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट AC माइनस होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर ये मान इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे आ रहा है? यहां पर जब आप HCl के वैद्युत अपघट्ट और NaAC के वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का योग कर दें और NaCl की मोलर चालकता को घटा दें, तो किसकी मोलर चालकता हमें पता चल जाएगा? NaAC का। तो ये आपका एक प्रकार से क्या फार्मूला आया, ठीक है। फार्मूला अगर यहाँ पर NaCl का मोलर चालकता दिया गया है, HCl की मोलर चालकता दिया गया है, NaAC की मोलर चालकता दिया गया है, और कह दिया जाए कि HAC की मोलर चालकता का मान निकालिए, ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? जब ये आप सीख ही रहोगे तो आपको पता होगा कि HCl की मोलर चालकता और NaAC की मोलर चालकता, इन दोनों को जोड़ दें, और जोड़ने के बाद में NaCl की मोलर चालकता को जब घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा किसका? HAC की मोलर चालकता का मान। अब इसी पर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहले आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पता नहीं क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो 2026 का रसायन विज्ञान है और इसका कोड है 132944, ठीक है। पिछले ही साल का क्वेश्चन पेपर है। अगर इसके हम कोड भी देख लीजिए, 347 DZ है, 347 DZ है। अब इसके पेज नंबर हम 5 पर पहुंचेंगे, तो पेज नंबर 5 पर जैसे ही पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर मिल जाता है 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के गा वाला, का खा गा, गा में क्या है, कोल-लाउस का नियम स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर आया है। साथ में लिखा है NaCl HCl एवं NaAC के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्रमशः 126.4, 425.9 एवं 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। HAC के लिए मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। और ये इतना क्वेश्चन टोटल मिलाकर के आया 4 नंबर का, 4 नंबर का आया है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, कोल-लाउस का नियम स्पष्ट कीजिए, वो तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, क्वेश्चन आगे लिखेंगे NaCl HCl एवं NaAC के लिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि NaCl का जो मोलर चालकता है वो दिया गया है, HCl की मोलर चालकता दिया गया है, और NaAC का मीन सोडियम एसीटेट का मोलर चालकता दिया गया है, ठीक है। पूछा क्या है, HAC मीन्स एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का मान निकालना है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कितने नंबर में, 4 नंबर में। मीन्स प्रबल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता दे दिया गया है, और प्रबल वैद्युत अपघट्ट की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का मान निकालना है। तो इसके लिए आपने फार्मूला क्या सीखा था कि हम क्या करते हैं, HCl और NaAC के मोलर चालकताओं को जोड़ करके NaCl के मोलर चालकता से घटा दे, ठीक है। और जब घटा देंगे तो आ जाएगा क्या, HAC के मोलर चालकता का मान। यही तो पढ़े थे, है नहीं याद है? चलो देखो, लैम्डा इनफाइनाइट HAC अगर दिया हुआ है, सॉरी HAC अगर इसका मोलर चालकता का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, HCl और NaAC की मोलर चालकताओं को हम जोड़ेंगे और उसमें से NaCl की मोलर चालकता को घटाएंगे, ठीक है। क्या होगा, मीन्स लैम्डा इनफाइनाइट HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट NaAC, इसको हमने क्या किया, इन दोनों को हमने जोड़ लिया। अब इसमें से हम घटा देंगे क्या, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। चलो मान रख करके भी देख लेते कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो HCl में जब इसको आयंस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na
प्लस लैम्डा इनफाइनाइट AC माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। तो ये माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस ये और ये प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ माइनस इनफाइनाइट लैम्डा Cl माइनस और ये प्लस वाला ये कैंसिल हो गया। बचा क्या? लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस और प्लस बच गया लैम्डा इनफाइनाइट AC बचा। बचा कि नहीं बचा है? बाकी ये कैंसिल हुआ ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यही दोनों तो बचे। तो इसका मतलब हमें HCl और NaAC के मोलर चालकता को जोड़ना है और उसमें से NaCl की मोलर चालकता को घटा देना है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रहा है ना? अब यहां पर लैम्डा HAC इज इक्वल क्या होगा? HCl का मान कितना दिया है? 425.9 प्लस NaAC कितना दिया है? 91.0। इन दोनों को जोड़ना है और घटाना किसको है? घटाना है NaCl हो जाएगा 126.4। इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा? 9615 मीन्स आ जाएगा 516.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसमें से घटाना है कितना? 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इतना हमें क्या करना है? घटाना है। और जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 हो जाएगा 0.0 और ये हो जाएगा 9, मतलब इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही आ जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट HAC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। मिलते हैं इसी की सीरीज में अगले टॉपिक पर। ठीक है।